बीती रात आई एक दुखद खबर से रूबरू कराते हैं। समाजवादी सियासत के पुरोधाओं में से एक शरद यादव का निधन हो गया। शरद यादव जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष थे। उन्होंने 75 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। लंबे समय से बीमार चल रहे थे शरद यादव को बीती रात दिल का दौरा पड़ा और जब तक उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा सका तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में उन्हें बचाने की हर कोशिश की गई। ये लाइव तस्वीरें हैं उनके पार्थिव शरीर की। शोकाकुल परिवार, रिश्तेदार सब लोग वहां पर जमा हो गए हैं। उनका पार्थिव शरीर दिल्ली के छतरपुर में उनके घर पर रखा गया है। वहीं से हम लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। उनके अंतिम दर्शन के लिए सब लोग जा सकेंगे। 75 साल की उम्र में शरद यादव ने आखिरी सांस ली और उनका अंतिम संस्कार जो है वो कल होगा। जो पार्थिव शरीर है आज उनके घर पे रखा गया है। दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। मध्य प्रदेश में जहां उनका पैतृक गांव है वहां पर होना है अंतिम संस्कार उनका। शरद यादव का जन्म 1947 1 जुलाई को हुआ था। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद का एक बाबई गांव है, वहां के थे शरद यादव। एक किसान परिवार में उनका जन्म हुआ था। अंतिम संस्कार जो है उसी बाबई गांव में किया जाना है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के बाबई गांव में। शरद यादव के निधन की खबर उनकी बेटी सुभाषिनी यादव ने दी थी। ट्वीट करके सुभाषिनी ने ट्वीट में लिखा, पापा नहीं रहे लेकिन इन 3 शब्दों ने साफ कर दिया कि एक बेटी के सिर से पिता का साया उठ गया और समाजवादी सियासत का एक प्रखर नेता इस दुनिया को अलविदा कह गया। शरद यादव की तबीयत काफी दिन से खराब चल रही थी। किडनी में दिक्कत थी, घर पर ही डायलिसिस होता था। इस सब के बीच बीती रात दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया। सुभाषिनी यादव का ट्वीट आपकी टीवी स्क्रीन पर है जिसमें उन्होंने लिखा है, पापा नहीं। तबीयत एकदम से बिगड़ने लगी घर पर। उनको कार्डियक अरेस्ट आया था, दिल का दौरा। फिर यहाँ पर उनके जो नर्सिंग स्टाफ है उनने उनकी चेस्ट को प्रेस किया तो जिससे उनको सांस आया। फिर समझ गए थे हम इनको दिल का दौरा पड़ा है तो हम उनको अस्पताल की तरफ ले जाने लगे, गुड़गांव फोर्टिस बस पहुंचने से पहले ही उनको फिर से एक दिल का दौरा आया और वो 9:15 अस्पताल ने समय बताया है कि 9:15 तक उनका देहांत हो गया। तो उनका पार्थिव शरीर आज अंतिम दर्शन के लिए उनका जो निवास है TLF वेस्टर्न छतरपुर फार्म 5A, यहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। उसके बाद 14 तारीख को उनके पार्थिव शरीर को उनका जो गांव है बाबई होशंगाबाद में मध्य प्रदेश में, वहाँ लेके जाएंगे और वहीं पर उनको दाग दिया जाएगा। और इस खबर को जो देंगे विस्तार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता। अंकित, बताया जा रहा है कि उन्हें 2 बार कार्डियक अरेस्ट आया था। एक तो घर पर आया था जब ठीक करा लिया गया, दूसरा अस्पताल जाते समय रास्ते में ही आ गया था। और अंतिम संस्कार उनका कल होना है। जो पार्थिव शरीर है वो दर्शन के लिए रख दिए गए हैं। और अपडेट्स बता दीजिए क्या है। जी निश्चित तौर पर जिस तरीके से शरद यादव के बारे में जो जानकारी सामने आई है, देखिए पिछले काफी जो वक्त से उनका डायलिसिस चल रहा था, उनका स्वास्थ्य जो है पूरी तरह से ठीक नहीं था। अब से 2.5-3 महीने पहले मेरी उनसे मुलाकात भी हुई थी जब नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पे थे। उस दौरान मेरी उनसे चर्चा भी हुई थी, हमने इंटरव्यू भी किया था उनका। तो उस दौरान में उनका पूरी तरीके से स्वास्थ्य ठीक नहीं था। उन्होंने खुद कहा कि देखिए अभी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो लगातार बात कर रहे थे। इसके बाद में जो है एक जो विपक्ष का एक वो महारैली की गई थी उसमें भी वो शरीक हुए थे, लेकिन उसके बाद से लगातार उनकी तबीयत जो है नासाज थी और इसी वजह से वो अपने दिल्ली स्थित इस फार्म हाउस में ही रह रहे थे। लेकिन कल रात में जिस तरीके से पहले जो उनको हार्ट अटैक आया और परिवार वाले लेकर के गए और उसके बाद में अचानक जो दूसरा हार्ट अटैक आया रास्ते में, वो उनके लिए एक फैटल साबित हुआ, यानी कि उनके लिए जानलेवा साबित हुआ। फिलहाल जो है अगर हम बात करते हैं शरद यादव की, तो शरद यादव का जो है अगर भारतीय राजनीति में जो है बात की जाए तो बहुत बड़ा जो है योगदान, या ये कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा नाम भी रहा है। फिर चाहे वो लालू यादव की बात हो, नीतीश कुमार की बात हो, उसी कड़ी में जो मुलायम सिंह यादव और शरद यादव, ये वो तमाम नाम है जो कि जो है ये माना जाता है कि समाजवाद से निकले हुए हैं, समाजवाद की राजनीति करते रहे हैं। और अब जो है कल उनका अंतिम संस्कार होगा। जी अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी का। तो देखिए शरद यादव ही थे जिन्होंने लालू प्रसाद यादव को 1990 में पहली बार मुख्यमंत्री बनवाने में मुलायम सिंह यादव के साथ मिलकर अहम भूमिका निभाई थी। लालू इस वक्त इलाज के लिए सिंगापुर में है।
उन्हें निधन पर लालू प्रसाद यादव ने उन्हें याद करते हुए शोक जताया और श्रद्धांजलि दी। शरद यादव जी बड़े भाई का मृत्यु का खबर सुन करके मैं काफ़ी विचलित हुआ हूँ, काफ़ी दुखी हूँ और काफ़ी आघात लगा है। शरद यादव जी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी और नीतीश कुमार जी और बहुत सारे नेता, हम सब लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, चंद नायक कर्पूरी ठाकुर जी के सानिध्य में मिल के राजनीति किया और करते हम लोग आ रहे हैं। आज एक खबर लगा, मैं तो सिंगापुर में हूँ और इलाज के क्रम में ही इसी समय खबर लगा कि वो हम लोग के बीच में हम नहीं रहे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।